अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम स्लीव का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैं यूज़ करूंगी सीढ़ी लेस। इसको हम दो तरह से लगाना सीखेंगे, एक सेंटर पे और दूसरा फ्रंट वाली साइड पे। उसके अलावा मैंने ये लेस का बचा हुआ पीस लिया है। इस लेस को मैंने अपनी शर्ट की डिज़ाइनिंग में यूज़ किया है। जब ये इंशाल्लाह बन जाएगा तो ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब जो ये बचा हुआ पीस है, इसको हम यूज़ करेंगे स्लीव की डिज़ाइनिंग में, तो वो मैं एंड में जब यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। उसके अलावा जी स्लीव की टोटल जो लंबाई है वो 24 है। हमें 1.5 इंच जो है वो सिलाई के लिए चाहिए, तो हाफ इंच हम ऊपर से लेंगे, 1 इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा। उसके अलावा जी ये स्लीव्स जो है मैंने साइड से निकाली हैं, यानी एक सिंपल कमीज़ थी, उसके साइड में से निकली हुई स्लीव्स हैं, तो जोड़ इसमें पड़ना लाजमी था, तो उसके लिए मैंने ये सीढ़ी लेस ली है ताकि इसमें हम डिज़ाइनिंग कर सकें। और हाफ इंच मैंने कपड़ा स्लीव में एक्स्ट्रा छोड़ा है जो कि सिलाई में जाएगा। उसके बाद मैंने इन दोनों हिस्सों को अलग कर लेना है और एक हिस्से को इस तरह से बिछा लेना है। उसकी सीधी वाली साइड की तरफ मैंने सीढ़ी लेस को जो है वो इस तरह से उल्टा करके फिर रख देना है, यानी हाफ इंच जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था वो हमारा सिलाई में जाएगा। तो उसी के हिसाब से अब मैंने इस सीढ़ी लेस को जो है यहाँ पे रख के किनारी की अब सिलाई दे देनी है। ये देखें इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी एक साइड पे सीढ़ी लेस लगा ली है। ये बैक साइड की तरफ कपड़ा फोल्ड होने के बाद इस तरह से हमारी नज़र आएगी। अब इसकी दूसरी साइड पे हमने जो दूसरी साइड वाला फैब्रिक था स्लीव का वो सिलाई कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने रखना है, दोनों साइड को बिल्कुल बराबर करते हुए। ध्यान रहे कि जो अंदर की साइड वाला जो फैब्रिक है वो इसके बीच में नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल बराबर करके हमने इसको रखना है। और उसके ऊपर सेम इसी तरह से फिर हमने किनारी की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारी सीढ़ी लेस लगी है। अब आप चाहें तो इसकी किनारी की दोनों साइड पे आप एक एक सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं इसको आयरन करके अपनी जगह जो है वो अच्छे से सेट कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी लेस लगी है। और साथ साथ इसकी बैक साइड भी मैं आपको शो कर देती हूँ, ये देखें इस तरह से। उसके बाद जी अब हम लोगों ने फ्रंट वाली साइड पे सीढ़ी लेस लगानी है। फ्रंट वाली साइड पे हम सीढ़ी लेस किस तरह से लगाएंगे, सबसे पहले स्लीव का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कटिंग कर लेंगे ताकि दोनों साइड से बराबर हो जाए। उसके बाद अब हम लोगों ने सीढ़ी लेस के एक साइड के कपड़े को रिमूव कर देना है, यानी हटा देना है। ध्यान रहे कि हमारे डिज़ाइन जो है वो ख़राब ना हो। बस एक साइड से हमने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। देखें बस एक साइड से हमने जो है इसके कपड़े को जो है वो हटा लेना है। कटिंग करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब इसी तरह से मैं एक साइड से पूरे कपड़े को जो है वो कटिंग कर लूँगी। इस तरह से कटिंग करने के बाद जिस साइड कपड़ा होगा उसको हम नीचे की साइड रखेंगे और सीढ़ी लेस को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे, यानी नीचे से हमने जो है वो हाफ इंच जितना कपड़ा जो है वो छोड़ना है। तो उसी के हिसाब से मैं इसको इस तरह से उल्टा करके रख रही हूँ और इसके ऊपर अब किनारी की सिलाई लगा दूँगी। देखिए इस तरह से। इसके अलावा आप दामन या स्लीव के ऊपर कोई भी इस तरह की जब लेस लगाते हैं तो उसको आपने ज़्यादा खिंचाव नहीं देना होता कपड़े को, बल्कि हल्का हाथ रखना होता है ताकि वो फिनिशिंग के साथ बने। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है और जब हमने इसको पलटा है तो ये आगे की तरफ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब सेम इसी तरह से आप दामन के ऊपर भी ये बना सकते हैं, लगा सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर कर लेनी है पाइपिंग। अगर आप इसी कपड़े को फोल्ड करना चाहते हैं तो नीचे से आपने 2-2.5 इंच तक कपड़ा छोड़ना होगा, उसी को आप फोल्ड कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं बहुत सी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इसके अंदर जो मुझे पट्टी यूज़ करनी है उसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 1.25 इंच ली है इस तरह से। और अब मैं हाफ इंच से भी बिल्कुल कम कपड़ा यहाँ से फोल्ड करूँगी और जहाँ पे हमने किनारी की सीढ़ी लेस पे सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर रखते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि आपने पूरे कपड़े को यहाँ पे इस तरह से उल्टा करके रख लेना है और जो बैक साइड से सिलाई नज़र आ रही है सीढ़ी लेस वाली,
उसके ऊपर भी आप सिलाई लगा के इसके ऊपर पट्टी लगा सकते हैं, एक तरीका ये भी है। लेकिन मुझे जो है वही तरीका ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं उसी के हिसाब से बनाऊंगी। बस थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करूंगी और किनारे की तरफ रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब जब इस पट्टी को हम बैक साइड की तरफ पलटेंगे तो ये हमारी इस तरह से नज़र आएगी। अब आप चाहें जितनी पट्टी फोल्ड करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको फोल्ड करूँगी इस तरह से, और जो इसकी सेंटर वाली जगह है वहाँ पे इसको पिन के साथ अच्छे से सेट कर लूँगी। आप चाहें तो उसको आयरन करके पूरी पट्टी को पिन के साथ सेट कर सकते हैं। इस तरह से सेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो यहाँ मैंने सीढ़ी लेस लगाई थी वहाँ पे जो है वो मैं इस लेस के जो छोटे-छोटे से पीसेस जो आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको कटिंग करके यहाँ लगा लेना है। तो इस तरह की लेसेस जो है वो आपको शॉप से इजीली मिल जाएँगी, जिसमें से आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब देखें इस तरह से मैंने इसमें से ये एक पीस छोटा-सा कटिंग कर लिया है। ये मैं पर्ल के साथ इसके ऊपर स्टिच कर दूँगी, जिस तरह से हम लटकन या टसल वगैरह लगाते हैं उस तरह। तो ये भी एक आइडिया है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की लेस है तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें जो मोती यूज़ कर रही हूँ वो ये वाले छोटे से हैं। अब इस लेस में से मैं ये सारे कट करके अलग कर लूँगी। इस तरह से देखिए हमने सारे अलग कर लिए हैं। अब मैं इनको जो है वो मोती के साथ स्टिच कर लूँगी। सबसे पहले मैं जो फर्स्ट वाला लगाऊंगी वो सेंटर पे लगाऊंगी, बाकी सारे उसके साइड में जितनी स्पेस के साथ आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने 2 टाँके लगा के इसको पक्का कर लिया है। उसके बाद जो है वो मैं मोती लूँगी इस तरह से, और नीचे की साइड जो है मैं वही जो पीस मैंने कटिंग करके रखा था वो उठाऊंगी इस तरह से, और इसके अंदर से इस तरह से गुजारते हुए इस तरह से सिलाई कर दूंगी। ठीक है, तो देखें इस तरह से ही हमारा लगेगा। उसके बाद हमने इसी मोती में से गुजारते हुए इसको ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये हमने एक अच्छे से लगा लिया है। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे जो है वो 2.5 या 2 इंच की स्पेस के साथ लगा लेंगे। उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी खूबसूरत सी स्लीव्स जो है वो बन के रेडी हो गई हैं। सेम यही डिज़ाइन आप दामन के लिए भी बना सकते हैं और ट्राउज़र के लिए भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।